सेक्स टेप कांड खत्म हो चुका है, निमट चुका है, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता बुधवार को पॉक्सो कोर्ट से बड़ी राहत पाने में सफल हुए हैं। उनकी ओर से केस लड़ा है विनोद काजीपुर की दलीलों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रामकिशोर पांडे ने रमेश चंद गुप्ता को बाइज्जत बरी कर दिया है। बता दें कि 21 जून को जेल गए रमेश चंद गुप्ता को 8 नवंबर को जमानत मिली थी और 19 नवंबर को वो जमानत पर बाहर आ गए थे। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उनको पॉक्सो कोर्ट से राहत मिली और इसीलिए तो शायद उन्होंने वकील किए थे विनोद काजीपुर। और विनोद काजीपुर का सक्सेस रेशो बताता है कि रमेश चंद गुप्ता की तरफ से जब वो पक्ष रखने जा रहे थे तो सफलता सुनिश्चित हो गई थी। तमाम आरोपों के अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भी बहस हुई, सारे सबूत थे। अक्टूबर में बयान हुए, नवंबर में रमेश चंद गुप्ता को जमानत मिल गई, उनको बड़ी राहत बुधवार को मिली। कोर्ट ने केस को खत्म करते हुए उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, जिसके बाद मीडिया के सामने आए रमेश चंद गुप्ता ने राजनीति के तहत खुद को फंसाने का आरोप लगाया और अपने अधिवक्ता विनोद काजीपुर का धन्यवाद किया। कुछ राजनीतिक लोग मेरे से जलते थे, उन्होंने मुझे षड्यंत्र में फंसाया और मैं फंस गया। मेरा बुरा वक्त था, निकल गया, लेकिन मुझे कानून पर और भगवान पर भरोसा था। आज मुझे न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया है, क्योंकि लड़की ने ये कह दिया कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ये सब मैंने वकीलों के कहने से और कुछ मित्रों के कहने से ये झूठी गवाही दी थी। मेरे अधिवक्ता श्री विनोद काजीपुरिया जी थे, इन्होंने बहुत मेहनत से और निःशुल्क एक वकील होने के नाते मेरा मुकदमा लड़ा और मुझे न्याय दिलाया। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि इन्होंने, इनके पापा मेरे दोस्त थे, इन्होंने अपना फर्ज निभाया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं मुंह दिखा सकूं समाज में। मैं 26/5/23 की थी और साहिल अरोड़ा ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमा ये 363 आईपीसी के तहत थाना दोराला पर दर्ज किया गया था। इसके बाद इसके ये जो लड़की थी वो बरामद की पुलिस के द्वारा और प्रोसिक्यूशन ने एक प्रोपेगेंडा बनाया और इसको तमाम इसमें धाराएं, पोस्को एक्ट ये सब बना दिए गए। ये किसी राजनीतिक से प्रेरित पूरा मामला है, सत्यता इसमें कुछ भी नहीं थी। जब प्रोसिक्यूशन द्वारा न्यायालय में गवाह पेश किए गए तो कुल 6 गवाह प्रोसिक्यूशन ने पेश किए और उनमें से 6 में से किसी भी गवाह ने प्रोसिक्यूशन की स्टोरी का समर्थन नहीं किया। कोई घटना ऐसी हुई ही नहीं। इसके बाद भी प्रोसिक्यूशन के द्वारा ये कहा गया कि साहब जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसमें बहुत चीजें निकलेंगी, तो फिर केस क्लोज होने के बाद दोबारा से रीओपन किया गया और उसके बाद फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त की गई। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद जो इंस्पेक्टर के बयान लिखे गए और उसके बाद फोरेंसिक रिपोर्ट में कोई भी चीज ऐसी नहीं पाई गई जो अश्लील हो या जिसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो। रमेश चंद गुप्ता जी को इस मामले में राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया था और प्रोसिक्यूशन पूर्णतः फेल रहा। वो इस घटना को और इस केस को साबित करने में पूर्णतः असफल आते हुए न्यायालय द्वारा आज श्री रमेश चंद गुप्ता एडवोकेट को बाइज्जत बरी कर दिया गया है।